Ladies and gentlemen. हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। मुझे पता है क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, तो जल्दी से पहले ही क्लास को लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। और ये है वो हमारे होनहार बच्चे जो हमें हर वर्ड का, हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। और आप चाहते हो कि आपका भी नाम यहाँ आए, तो लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर करना है, और करना है तो करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों के आज आंसर आते हैं। तो आइए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सो फर्स्ट वर्ड इज वीर। वीर का मतलब होता है दिशा बदलना। कोई चीज है जिसको आप डाइवर्ट कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीर बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे ये गाड़ी इधर जा रही थी और इसने क्या कर दिया? डाइवर्ट हो गई और इधर मुड़ गई। ठीक है, तो डाइवर्ट होने का निशान भी यहाँ पर है, तो वीर को याद करना पड़ेगा। अब वीर को याद कैसे करेंगे? देखो सिंपल है। जैसे हम जानते हैं कि वीर, हम जानते हैं किसको बोलते हैं? ब्रदर को बोलते हैं। ठीक है, मेरा वीरा है, मेरा भाई है। तो आपका जो वीर है वो वीर क्या है? कोई बिगड़ चुका है, काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बहुत गलत तरीके से गलत काम कर रहा है, तो उसकी दिशा को बदलना होगा। ठीक है, दिशा को बदलना है मतलब उसको सुधारना है। सुधारना है तो वीर को सुधारना है, ऐसे याद कर सकते हो। उसको दिशा बदलना है मतलब उसको बेंड करेंगे। उसको कभी थोड़ा बहुत आपको पीटना भी पड़ सकता है, तो बेंड करोगे। ठीक है भाई, डिपार्ट करना पड़ सकता है, इधर उधर भेजना भी पड़ सकता है। डेविएट करोगे, अब आप जानते हो डेविएट क्या होता है? इधर उधर डेविएट कर रहे हो मतलब उसको समझा रहे हो कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। ठीक है भाई, स्किड कर रहे हो, उसको फेंक रहे हो। ठीक है, तो ऐसे मान लो यहाँ पर आपका फ्लोर है और यहाँ पर आपने उसको फेंक दिया कि तूने कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, वैसा कुछ नहीं करना, तो स्किड करवा रहे हो उसको, बहुत ईजी हो गया। अब इसी का एंटोनिम क्या होगा? आपका भाई जो है, आपका जो वीर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा सीधा है। सीधा है तो उसको छेड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी दिशा को नहीं बदलना, बहुत अच्छा है वो। आगे चलते हैं। आर यू कॉमेडी मी? अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था थंब वंस नोज। अपने आप की आप नोज को पिन कर रहे हो, दबा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो। तो बेइज्जती कर रहे हो मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आप जानते हो बहुत बार ऐसे होता है, जो बच्चे हैं अपने नाक के ऊपर अंगूठे को लगाकर और हाथ को ऐसे हिलाते हैं जैसे सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये जेस्चर है। जेस्चर है तो इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा। तो आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाब देना, मतलब सार्काज्म होना, कोई वर्ड प्ले करना। तो हाजिर जवाब दे रहे हो मतलब सामने वाले को हाथों हाथ जवाब दे रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे हमारे रेंचो साहब है, तो फरहान के जो फादर है, इन्होंने सुन लिया कि ये हर बात पे जवाब देता है, तो ये क्या बोलेंगे इसको? देखो, हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से, आप मेरे बेटे को बिगाड़ दोगे। तो बेटे को बिगाड़ने की बात हो रही है, मतलब क्या होगा? हाजिर जवाब देता है, मतलब रिपार्टी होगा। याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है, उससे पूछो कि अरे पार्टी कब देगा, अरे पार्टी कब देगा, तो रे पार्टी कब देगा, तो वो हाथों हाथ जवाब देता है कि आज नहीं कल दूंगा। ठीक है, कल नहीं परसों दूंगा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है। तो रे पार्टी कब देगा, तो आप क्या कर रहे हो? उससे वो पूछ रहे हो कि पार्टी कब देगा, और वो जवाब दे रहा है कि आज पैसे नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। ठीक है, तो हाजिर जवाब हो गया, सार्काज्म हो गया। आपने उससे मजाक में पूछा, तो वो आपको कह रहा है कि तुमने दी थी पार्टी, तो सार्काज्म हो गया। ठीक है भाई, बैंटर आप जानते हो, बैंटर का मतलब क्या होता है? जैसे किसी पर्सन से आपने पूछा कि तुम पार्टी कब दोगे, तो वो कहता है कि मैं बांटने थोड़ी आया हूँ, बर्थडे है, बांटने का काम थोड़ी है मेरा। ठीक है, तो बैंटर बांट रहा है, मतलब हाजिर जवाब दे रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है गैग। गैग का मतलब क्या होता है? मजाक वगैरह करना। तो हाजिर जवाब इसके अंदर यूज हो सकता है। जैसे किसी फ्रेंड के साथ आपने मजाक किया, तो वो मजाक किया तो उसने भी हाथों हाथ जवाब दे दिया, तो वो होगा गैग। ठीक है, फिर आता है वर्ड प्ले। अब शब्दों के साथ खेल रहे हो, मतलब कोई शायरी वगैरह कर रहे हो, मतलब ऐसा सोच सकते हो कि आप जवाब भी दे रहे हो। ठीक है, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट काफी सीरियस हो मतलब जवाब नहीं दे रहे, एकदम चुपचाप बैठे हो तो आपको भगाया जा सकता है। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या बात है। नेक्स्ट हमारा इडियम है लेफ्ट आउट इन कोल्ड। किसी पर्सन को आप लेफ्ट आउट करते हो, किसके अंदर? कोल्ड के अंदर, सर्दियों के अंदर, ठंड के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा? काफी गिल्टी महसूस कर रहे हो। ठीक है, काफी ब्लेम्ड महसूस कर रहे हो, काफी एक्सटॉर्टेड हो, किसी ने आपको तंग किया, या काफी इग्नोर्ड हो। तो क्या हो सकता है? आप क्या कर रहे हो? किसी को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप इग्नोर हो रहे हो। तो काफी लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हो, किसके अंदर? कोल्ड के अंदर। ठंड में आपको इग्नोर कर दिया लोगों ने और आपको बाहर छोड़ दिया। ठीक है, तो इग्नोर कर दिया तो मतलब बाहर छोड़ दिया तो आपको अंदर नहीं आने दे रहे। तो कोई बात नहीं, ठंड लग रही है, आप हमारी क्लास में आ जाइए, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। ठंड लगे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। आगे चलते हैं भाई, देखो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
नेक्स्ट वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार होना, एंड्योरिंग होना, कोई चीज है जो लगातार चल रही है, कंटिन्यूस है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पेरेनियल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे सूर्यवंशम मूवी जो है, जो सेट मैक्स के अंदर हमेशा आती है, तो ये सदाबहार है, हमेशा आएगी, आने वाली है, आई भी थी और आती रहेगी, ठीक है भाई। तो सेट मैक्स के अंदर ये खीर इन्होंने खानी है, खून इनका निकलना है, तो पेरेनियल का मतलब होगा सदाबहार। अब याद कैसे करोगे? देखो पेरेनियल के अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है पेरे, पेरे के अंदर साउंड आ रहा है हमें फेरे का, फेरे की बात हो रही है मतलब शादी की बात हो रही है, ठीक है, और किसके लिए? ऑल के लिए। तो फेरे नी ऑल ऐसे बना सकते हो, फेरे ऑल के लिए। तो सभी लोगों के लिए जो फेरे होते हैं वो कितने जन्मों के होते हैं? 7 जन्म के, ठीक है। तो 7 जन्म मतलब सदाबहार हो गया, ठीक है। एंड्योरिंग हो गया, जिसका कोई समाप्ति नहीं है, जिसकी कोई एंड नहीं है, तो एंड्योरिंग भी याद कर सकते हो। तो एंड्योरिंग भी याद कर सकते हो जिसका कोई एंड नहीं हो, या फिर जिसका एंड योर से पॉसिबल नहीं है, मतलब आपसे पॉसिबल नहीं है। तो एंड योर से पॉसिबल नहीं है मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है भाई। परपेचुअल का मतलब होता है स्थायी होना, कोई चीज है जो स्थायी है। स्थायी है इसका मतलब क्या है? वो फिक्स है। तो परपेचुअल का मतलब फिक्स हो गया, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है बहुत एग्जाम्स में आता है, ठीक है भाई। फिर आता है इटर्नल। इटर्नल का मतलब ये भी इसका मतलब भी सदाबहार, फिक्स होना, एंड्योरिंग होना, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब जिद्दी। अब कोई चीज है जो जिद्दी है या कोई पर्सन है जो जिद्दी है, तो इसका मतलब कोई चीज लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यूस है, ठीक है भाई। परसिस्टेंट का मतलब जिद्दी, तो ये हमने याद कर रखा है कैसे? पर एंड सिस से। पर मेरी सिस जो है वो काफी जिद्दी है, पर सिस क्या है? काफी जिद्दी। सिस का मतलब क्या होता है? सिस्टर, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो पर मेरी सिस क्या है? बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो याद कौन सा करना है? खाली 2 याद करने हैं, एक तो परपेचुअल और एक आगा इटर्नल, ठीक है। इटर्नल ऐसे याद कर सकते हो कि इंटरनल से, कुछ भी इंटरनल से बना सकते हो, ठीक है भाई। अगर आपको याद नहीं हो तो वैसे याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी है। इसी का अपोजिट क्या होगा? काफी ओकेजनल है, तो ओकेजनली हो रहा है मतलब बहुत कम होता है, या फिर लगातार नहीं हो रहा, रेगुलर नहीं हो रहा। फिर आता है टेम्परेरी, तो बहुत कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं तो याद नहीं करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नेक्स्ट हमारा इडियम है सेल लाइक हॉट केक्स। अब हॉट केक्स का मतलब क्या है? कोई भी चीज है जो बहुत जल्दी बिक गई, तो बहुत जल्दी बिक गई तो इसके अंदर ऑप्शंस देखते हैं। सेलिंग हॉट मटेरियल्स, तो ये तो नहीं होगा। क्विक सेल आउट, ये हो सकता है। लेटली सेल आउट, तो लेट तो नहीं कर रहे। सेलिंग इन समर, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? क्विक सेल आउट। कोई चीज है जो बहुत जल्दी बिक रही है, बहुत जल्दी बिक रही है, इसका मतलब क्या होगा? राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, तो हॉट केक्स है मतलब आप अपने हाथों पे नहीं रख सकते, हाथों पे नहीं रख सकते तो बहुत जल्दी जल्दी बेच रहे हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा होना, जटिल होना, कॉम्प्लेक्स होना। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिकेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ये कब हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज थी जो आपको पता नहीं, बहुत पेचीदा चीज है, काफी जटिल चीज है। तो इंट्रिकेट को ये देखो याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, ठीक है। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बना सकते हो, वैसे है तो बहुत बेकार ट्रिक, कोई बात नहीं। इन प्लस ट्री, ट्री का मतलब क्या समझते हो? ट्राई, या फिर ऐसे बना लो ट्राई। इन ट्राई मतलब 3 चीजों के अंदर क्या हो चुके हो आप? कंफ्यूज हो चुके हो। 8, ठीक है, ATE 8। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इन तीनों में से क्या खाऊं? इन ट्री, ठीक है, या ट्राई। इन ट्राई 8, इन तीनों में से कौन सी चीज को खाऊं? आप क्या हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो। तो इन ट्राई 8 याद कर सकते हो, बहुत ईजी ट्रिक है। इन ट्राई 8, ठीक है भाई। काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको पता होगा, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कंफ्यूज होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कंफ्यूजिंग होता है, टेंगल का मतलब क्या होता है? अब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा उलझ चुकी है, ठीक है। उलझ चुकी है मतलब क्या हो चुकी है? अब उसको तंग हो गए आप उसको एक तरीके से सॉल्व करने में, ठीक है। तो टेंगल का मतलब काफी ज्यादा पेचीदा होना। अब टेंगल को याद कैसे कर लोगे? आपको बता ही दिया, जिस चीज को सॉल्व करने में काफी ज्यादा तंग होगे, क्या होगे? तंग होगे, ठीक है। तंग क्यों होगे? क्योंकि काफी क्या है? पेचीदा है, काफी ज्यादा जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो तंग होने वाले हो, इसका मतलब टेंगल हो गया, ठीक है भाई। लेब्रिंथ का मतलब होता है काफी ज्यादा भूल भुलैया होना, या फिर लेब्रिंथ का मतलब ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या है? जटिल है। जैसे आप जानते हो कि कोई चीज है जिसमें आप पजल हो सकते हो, ठीक है, मजल हो सकते हो। पजल एंड मजल दोनों का मतलब क्या है? कंफ्यूज होना, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो, पजल एंड मजल, ठीक है भाई। तो लेब्रिंथ आपको याद करना पड़ेगा। लेब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया होना, लेब्रिंथ का मतलब भूल भुलैया, और ये एसएससी के अंदर भी आ चुका है तो याद होना चाहिए, ठीक है भाई। उसी का अपोजिट काफी स्ट्रेट है, काफी ऑब्वियस है, ऑब्वियस का मतलब क्लियर है, काफी ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर होना। याद कैसे किया था हमने? एसिड से। एसिड कोई भी चीज के ऊपर आप गिरोगे या किसी चीज के ऊपर आप यूज करोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। तो ल्यूसिड का मतलब हो गया साफ होना, स्पष्ट होना, और एसिड गिरोगे तो साफ हो सकती है, ठीक है। तो ल्यूसिड एसिड सेम साउंड आ रहा है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं।
दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब आ चुका है हमारा रेगुलर वर्ड्स का टाइम। तो इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स हैं तो डिस्कस करने पड़ेंगे। फर्स्ट वर्ड है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है या किसी चीज की कमी हो चुकी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी। तो याद ऐसे कर सकते हो कि कार्स की कमी हो चुकी है, ठीक है, सभी जगह, सारी जगह, ठीक है, सारी जगह कार्स की कमी हो चुकी है तो स्कार्स। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि सिटी के अंदर कार्स की कमी हो चुकी है तो कार्स की सिटी में कमी हो चुकी है तो स्कार्सिटी, ठीक है भाई। पाइवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना। क्या होना, इंपॉर्टेंट होना। तो पीओ, पीवो मतलब पानी पीवो, ठीक है। तो पानी पीवो क्योंकि पानी पीना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीवो पानी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। पाइवोटल का मतलब इंपॉर्टेंट। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक रूट वर्ड है, इसको बोलते हैं हम क्रेड का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है, CRED, क्रेड का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। तो क्रेडिबल का मतलब क्या होगा, विश्वसनीय, पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। एस्पाउस का मतलब क्या होगा, अब आप ये जानते हो कि स्पाउस का मतलब क्या होता है, जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है, जो आपके एक तरीके से मैरिज में है। तो एस्पाउस का मतलब जो आपको सपोर्ट करने वाला है। अब आपकी मैरिज हो रही है तो आपको सपोर्ट तो करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, स्पाउस का मतलब वो पर्सन जो आपको सपोर्ट करेगा, जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है, बहुत ईजी है। स्पाउस का मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ शादी हुई है। तो शादी हुई है तो मतलब याद तो होगा ही किसके साथ शादी हुई है। डिप्लेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिलीट करना। अब देखो साउंड आ रहा है डिप्लेशन का, डिप्लीट, डिलीट, ठीक है। अगर इसमें से पी को हम हटा दिए तो क्या बन गया, डिलीट बन गया। डिलीट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, कम हो जाना। तो डिप्लेशन का मतलब होता है कमी आना। क्या आना, कमी आना। तो डिप्लेशन और स्कार्सिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम, बहुत ईजी है। डिप्लेशन, डिप्लीट, डिलीट, सेम साउंड आ गया। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज होना। एडवांटेज हो रहे हो, किसी का आपका फायदा है तो लीवर को आपका फायदा है। जैसे आप जानते हो कि लीवर होता है, जो लीवर है वो बहुत लेट खराब होता है, मतलब खराब होने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो आपका बेनिफिट है आपकी बॉडी के अंदर कि लीवर को खराब होने में बहुत टाइम लगेगा, या अगर कभी खराब होगा तो बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है। तो ये बेनिफिट है, मतलब लेवरेज का मतलब क्या होगा, बेनिफिट होना, एडवांटेज होना, लाभ होना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेवरेज हो गया। बहुत ईजी है। तो रेगुलर वर्ड्स तो बहुत ईजी थे, तो आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है आजाद करना या फिर साबित कर देना। अब किस चीज को जस्टिफाई करोगे, इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है, साबित हो रही है। साबित हो रही है इसका मतलब क्या है, आप किसी चीज को एक तरीके से आजाद कर रहे हो। तो कैसे समझोगे, देखो, जस्टिफाई कर रहे हो, एक्सोनरेट कर रहे हो, मुक्त कर रहे हो। एक्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। कोरोबरेट का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई करना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हो मतलब प्रूव कर रहे हो, ऐसे समझ लो। क्या कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो। तो विंडिकेट का मतलब क्या होगा, प्रूव करना। जैसे मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत हूं, तो भाई अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, मतलब प्रूव कर रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं। तो खूबसूरत है तो खूबसूरत वर्ड भी है विंडिकेट। तो याद कैसे करोगे, देखो विंडिकेट में हमें साउंड आ रहा है इंडिकेट का, तो इंडिकेट का मतलब क्या होगा, इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर क्या है, आपको प्रूफ करता है कि मैं या तो इधर जाऊंगा या फिर मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। तो साबित कर रहा है, आपको प्रूफ कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है सोचने के लिए कि मुझे हाथ देना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा कि मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, ठीक है। तो विंडिकेट का मतलब इंडिकेट से याद कर सकते हो कि इंडिकेटर आपको क्या करेगा, आजाद करेगा, आपको साबित करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जस्टिफाई करेगा कि आप किधर जाने वाले हो। एक्सोनरेट करेगा, आपको मुक्त करेगा उस लेन से। जैसे ये आपकी रोड है, ठीक है, ये आपकी रोड है, आप इस रोड पे चल रहे हो, इधर साइड नहीं इधर साइड चल रहे हो। तो इधर साइड चल रहे हो और आपको इंडिकेटर दिया आपने इधर साइड का, तो आप एक तरीके से मुक्त हो चुके हो इस रोड से, ठीक है। एक्विट, आपने छोड़ दी इस रोड को, ऐसे भी समझ सकते हो। कोरोबरेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है छोड़ देना, आजाद हो जाना। तो इसको याद कैसे करोगे, या फिर किसी चीज को साबित कर देना, किसी चीज को प्रूव कर देना। अब याद कैसे करोगे, कोई भी पर्सन है, किसी ने रॉबरी की है तो किसी को आपने रॉबरी करते हुए देख लिया तो मतलब आप साबित कर रहे हो कि कौन सा पर्सन है जिसने रॉबरी की है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारा ये बांडिया है, इस बांडिया को आप कह सकते हो कि इसने रॉबरी की है, तो को रॉब, ठीक है, किस पर्सन ने रॉब की है तो आप बता सकते हो, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। अब इसी का एंटोनिम क्या होगा, कंडेम कर रहे हो मतलब निंदा कर रहे हो। तो एक तो आपको पता है कि आप किस पर्सन की तारीफ कर सकते हो, जस्टिफाई कर रहे हो, उसी का अपोजिट किसी की तारीफ नहीं कर रहे, ठीक है, तो कंडेम कर रहे हो। इनक्रिमिनेट का मतलब क्या होगा, एक तरीके से लांछन लगाना किसी के ऊपर, किसी को मना कर देना, किसी को मना कर रहे हो तो एक तो साबित कर रहे हो, आपके पास प्रूव है, ठीक है, प्रूफ कर पा रहे हो, आपके पास सबूत है। उसी का अपोजिट इनक्रिमिनेट कर रहे हो मतलब मना कर रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो। दोनों चीजों में साउंड सेम है, रिफ्यूज करना और रिफ्यूट करना, तो दोनों चीजें सेम है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया। अब आ गया हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है पुटिंग एफर्ट्स इन समथिंग दैट इज नॉट अ वर्थ वाइल रिजल्ट।
कोई ऐसी चीज में आप यूज कर रहे हो, ऐसी चीज को आप एफर्ट लगा रहे हो जिसका आने वाले समय में उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो मतलब क्या कर रहे हो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसके अंदर कौन सा ऐसा एडियम है जो इसको फॉलो करने वाला है, सेटिस्फाई करेगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी इन्हीं के अंदर कोई एक है, आपको सेटिस्फाई करने वाला आंसर यूज करना है। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं। आई होप सभी बच्चों के आंसर आएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी कि सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो भी आंसर कीजिए, आता है तो भी आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए। Thanks. Love you. Forever. सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर देना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और क्लास को लाइक करके जरूर जाना है, क्योंकि मुझे पता है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बनता है, तो जल्दी से क्लास को लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।